देखिए 4.4 के एक्सरसाइज नंबर 1 में यहाँ पे कह रहा है कि एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन क्या है? 8n+1 8n+1 यानी देखो n है, इसका मतलब n की जगह पे हम 1 2 3 4 रख सकते हैं। तो इस एक्सप्रेशन का फर्स्ट टर्म निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, n की प्लेस पे 1 रख देंगे। n की प्लेस पे 1 रखने से क्या होगा, 8 × 1 8 और 8+1 9, तो फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगा 9। अगर 10th टर्म निकालना है तो 8 × 10 कर देंगे तो 80 हो जाएगा। 80+1 81। 100th टर्म निकालना होगा तो 801। 150th टर्म निकालना होगा, यहाँ पे 150 रख देंगे। 8 × 150 8 × 150 करेंगे तो आ जाएगा 1200। 1200+1 1201। ठीक है, इसका मतलब कि n की प्लेस पे फर्स्ट जब बोले तो 1 रख दो, 10th बोले तो 10 रख दो, 100th बोले तो 100 रख दो और ये सारे कॉलम फिलअप करके दिखाओ। तो ऊपर वाला और नीचे वाले दोनों को मुझे रफ कॉपी में सॉल्व करके दिखाइए। आप लोगों को बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, ये हमारा एक्सप्रेशन है 10n-9। फर्स्ट टर्म निकालना है। फर्स्ट टर्म का मतलब n का मतलब 1, n का मतलब 1 है तो हम लोग 10 × 1 करेंगे, -9 कर देंगे। तो आपको पता है 10 × 1 10 होता है, 10 - 9 तो 1 आपका आंसर हो जाएगा। फर्स्ट टर्म आपका 1 है। 100th टर्म यानी 10 × 100 - 9, तो 10 × 100 करेंगे तो 1000 हो जाएगा। 1000 में से 9 जब माइनस करेंगे तो आएगा 991। 150th टर्म यानी 10 × 150 - 9, 10 × 150 करेंगे 1500 हो जाएगा। 1500 में से 9 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1441। ठीक है, ये आपका सीरीज चली आ रही है, ये सीक्वेंस है। अब देखिए मेन क्वेश्चन आता है K2। ये कह रहा है 1 3 5 7 9 डैश 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 करते हुए चल रही है एक सीरीज। इसका एक्सप्रेशन बताइए। एक्सप्रेशन का मतलब होता है जब कोई n की जगह 1 डाले तो आपका आंसर 1 आना जाना चाहिए। कोई n की जगह 3 डाले मतलब थर्ड टर्म, तो आपका आंसर 5 आ जाए। जब कोई n की जगह 2 डाले तो यानी सेकंड टर्म आपका 3 आ जाए। फिफ्थ टर्म 9 निकल के आ जाए, फोर्थ टर्म 7 निकल के आ जाए। तो ऐसा एक एक्सप्रेशन लिखिए। तो ऐसा एक्सप्रेशन लिखना वैसे 7th क्लास के लिए थोड़ा सा टफ है, लेकिन जिनको जैसे जैसे आप और प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे वैसे आपको आता जाएगा। मेरे हिसाब से ये सारे ऑड नंबर हैं। ऑड नंबर लाने के लिए क्या करना होता है, इवन में से 1 माइनस कर देना होता है। जैसे 2 एक इवन नंबर है, उसमें से 1 माइनस कर दो तो 1 आ जाएगा। 4 एक इवन नंबर है, 4 में से 1 माइनस कर दो तो 3 आ जाएगा। 6 एक इवन नंबर है, 6 में से 1 माइनस कर दो तो 5 आ जाएगा। देखिए कि 1 3 5 यही तो हमें चाहिए। तो इवन नंबर में से 1 माइनस कर देना है। तो इवन नंबर होता है 2 से मल्टीप्लाई जो हो जाए वो इवन नंबर। ठीक है, और -1, ये हमारा एक्सप्रेशन बन गया। ठीक है, इस एक्सप्रेशन में देखिए जब हम n की जगह 1 रखेंगे, n की जगह 1 रखेंगे, n = 1 यानी हम नंबर फर्स्ट टर्म निकालना चाहते हैं। नंबर फर्स्ट टर्म निकालेंगे तो 2 × 1 - 1, 2 × 1 2, 2 - 1 कर दिया, 1 आंसर आ गया। देखिए फर्स्ट टर्म निकला है हमारा। ठीक है, अगर हम n की प्लेस पे 2 रख दें यानी 2 × 2 - 1 तो 4 - 1 यानी 3, ये हमारा देखिए सेकंड टर्म निकल आया। यानी हम n की प्लेस पे जो रखेंगे उस नंबर पे कौन सा टर्म है वो निकल आएगा इस फॉर्मूले से 2n - 1। तो ऐसा आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा कि ये जो सीरीज बनी है ये कैसे बनी। वो सीरीज पता लगाने के लिए आपको कौन सा फॉर्मूला चाहिए। अभी तक आपके पास आपने पहले देखा था कि फॉर्मूला दिया हुआ था, ये देखिए फॉर्मूला दिया हुआ है, उससे ये टर्म निकल के आ रहे हैं। अब आपके पास टर्म दिए हुए हैं और आपको फॉर्मूला बनाना है। अब देखिए क्वेश्चंस कुछ टफ होने वाले हैं। ये देखिए अभी ऊपर का एक्सप्रेशन तो देखिए सिंपल था, आप लोगों ने देखा 1 3 5 7। ये एक्सप्रेशन देखिए, पहला 0 है, फिर 3, फिर 8, फिर 15 डैश 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 आगे करके चल रहा है। तो हमने देखा कि 0 और 3 के बीच में डिफरेंस कितने का है, 3 का। 3 और 8 के बीच में डिफरेंस कितने का है, 5 का। 8 और 15 के बीच में डिफरेंस कितने का है, 7 का है। अब आगे डिफरेंस कितने का होगा, 9 का। तो 15 में 9 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 24। फिर आगे डिफरेंस कितने का हो जाएगा, 11 का। तो 24 में 11 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 35। ऐसे करके सीरीज चल रही है। तो आपको इसका क्या लिखना है, एक्सप्रेशन लिखना है। एक्सप्रेशन एक दे दीजिए जिसमें जब n की जगह 1 रखे तो 0 आए, n की जगह 2 रखे तो 3 आ जाए, n की जगह 3 रखे तो 8 आ जाए,
n की जगह 4 रखे तो ये आ जाए, यानी n हम बदलते जाएं और हमारे पास नंबर आते जाए। तो आपने देखा ये हैं आपके डिफरेंस जिनको आपको ऐड करना है। जब डिफरेंस में ये ऐड करना है यानी 2n+1 -1 कर रहे थे तो 1357 आ रहा था। अब जब प्लस करेंगे तो 1 नहीं आएगा। जब हम लोगों ने 2n-1 किया था तो यहाँ पे 1 रख रहे थे तो 2 × 1 - 1 यानी 1 आ जा रहा था। 2 × 2 2 × 1। जब ये रखेंगे तो 2 × 1 + 1 यानी 2 × 2 2 + 1 3। 2n+1 में 2 × 2 + 1 तो 5। ये सब चीजें आ रही हैं, ये हमको ऐड करनी है। किसमें? पुराने नंबर में। पुराना नंबर 0 है, फिर 3 है, फिर 8 है एंड सो ऑन। उस नंबर को उसी नंबर में ऐड करना है। तो 2n+1 हमें जोड़ देना है किसमें? 0 में। 0 क्या था? 0 था हमारा फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म में ये जोड़ दो तो सेकंड टर्म आ जाएगा। फिर सेकंड टर्म में ये जोड़ दो तो थर्ड टर्म आ जाएगा। थर्ड टर्म में फिर ये जोड़ दो तो फोर्थ टर्म आ जाएगा। फोर्थ टर्म में फिर ये जोड़ दो तो फिफ्थ टर्म हो जाएगा। ऐसे करके हमारी रील चलेगी। तो जनरल एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? फर्स्ट टर्म 0 यानी n की जगह जब 0 रखो तो फर्स्ट टर्म आएगा। n की जगह 1 रखो तब सेकंड टर्म आएगा। n की जगह 2 रखो और इस वाले में ऐड कर दो तब जाके थर्ड टर्म आएगा। इस तरीके से हमारे एक्सप्रेशन बनेगी। क्योंकि देखिए हमें फर्स्ट टर्म में सेकंड टर्म जोड़ना पड़ रहा है जो हमारा 357 है, तब जाके हमारा आंसर आ रहा है। हमने 3 में 5 जोड़ा तब 8 आया, 8 में 7 जोड़ा तब 15 आया। तो इसको देखते देखते मेरे पास मन में एक और दिमाग में चीज आई कि देखिए 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1, और 1 में से 1 माइनस कर दो तो 0। ये आपका पहला टर्म है। ऐसे ही 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। अगर 4 में से 1 माइनस कर दो तो 3, जो आपका सेकंड टर्म है। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। 9 में से 1 माइनस कर दो तो 8, जो आपका थर्ड टर्म है। इस पैटर्न को देखते हुए हमने एक और एक्सप्रेशन निकाला, जो एक्सप्रेशन है n² - 1। अब n की जगह पे जब 1 रखोगे तो ये आ जाएगा, n की जगह पे 2 रखोगे तो ये आ जाएगा, n की जगह पे 3 रखोगे तो ये आ जाएगा, और ऐसे ही आपके सारे एक्सप्रेशन आते चले जाएंगे। जब आपसे पूछा गया 7th टर्म निकालिए तो n की जगह 7 रखेंगे तो आंसर 48 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है 7, 14, 21, कॉमा डैश 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 आगे जा रहा है। इसका जनरल एक्सप्रेशन बनाने के लिए देखिए आप सबसे पहले 7 से शुरू हो रहा है। 7, 7 × 1, 7 × 2, 7 × 3, 7 × 4 ऐसे आगे बढ़ेगा। तो हमारा जनरल एक्सप्रेशन हो गया 7n। ये हमारा जनरल एक्सप्रेशन है 7n। अब जैसे ही कोई n की जगह 1 रखेगा तो 7 × 1 होके 7 आ जाएगा, जो कि यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ है। जैसे ही कोई n की जगह 2 रखेगा, इसी में अलग एक्सप्रेशन नहीं है, इसी में जैसे ही कोई 7 × 2 रखेगा तो 14, वो आप पहुंच जाएंगे यहाँ पे। जैसे इसी में कोई n = 3 रखेगा तो 7 × 3 21, ये आप पहुंच जाएंगे यहाँ पे। और जैसे जैसे n को बदलते जाएंगे 4, 5, 6, 7 तो आपको अलग अलग नंबर की डिजिट मिलती जाएगी। तो ये है जनरल एक्सप्रेशन, जिसमें n की जगह हम नंबर बदलते चले जाएंगे और हमको 1, 2, 3, 4 आगे करके मिलते जाएंगे। कोई कहे बताइए 15th नंबर पे कौन सा होगा? तो भैया 7 × n की जगह पे 15 रख देंगे तो 105 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ 15वें नंबर पे 105 होगा। अगला क्वेश्चन देखो 2, 5, 8, 11 डैश 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 ये आगे जा रहा है। आपने देखा इनके बीच में डिफरेंस कितने का है? 3 का है। 2 में 3 प्लस कर दो 5, 5 में 3 प्लस कर दो 8, 8 में 3 प्लस कर दो 11, ऐसे ही आगे बढ़ता जा रहा है। तो 3 का टेबल है। 3 के टेबल में और इसमें कमी क्या है? ये देखो 3 × 1 = 3 होता है, लेकिन इसमें एक कम है। 3 × 2 = 6 होता है, उसमें भी एक कम है। 3 × 3 = 9 होता है, उसमें भी एक कम है। यानी सब में से एक एक कम है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको लिख देंगे 3n - 1। 3 के टेबल में से एक की कमी है। अब जैसे कोई महानुभाव n की जगह 1 रखेगा तो 3 × 1 - 1 करना पड़ेगा। इसमें n की जगह पे 1 रख दिया मैंने।
3 इंटू 1 3, 3 माइनस 1 2, जो कि हमारा देखिए पहले नंबर का टर्म है। जैसे उसने n की जगह में 1 रखा, इसी में सारे फॉर्मूले में यही रखेंगे। जैसे ही n की जगह 2 रखा तो यहाँ पे रखा 3 इंटू 2 माइनस 1, 3 2 6, 6 माइनस 1 5, देखिए सेकंड नंबर आ गया। ऐसे जब n की जगह कोई 15 रखेगा तो 15वें नंबर पे क्या आता है वो आ जाएगा। n की जगह पे 4 रखेगा तो चौथे नंबर का आ जाएगा, एंड सो ऑन, ऐसे कहानी चलती जाएगी। एक्सप्रेशन केवल एक होता है, सिंगल। क्वेश्चन नंबर S1, 4 है, 11 है, 18 है, डैश 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 आगे चल रही है। आपने देखा सब में 7 7 प्लस हो रहा है, तो आप चाहें तो 18 में 7 प्लस करेंगे 25, ये आपका फोर्थ टर्म हो गया। फिर 32 फिफ्थ टर्म, 39 सिक्स्थ टर्म, 45 नहीं 46, 1 2 3 4 5 6 7, निकालना कौन सा था, 10th टर्म, ये 7 है, 53 60 67 74 एंड सो ऑन। ऐसे करके आपकी एक्सरसाइज चल रही है। इस तरीके से करने पे कोई भी नंबर नहीं मिलेंगे। आंसर आपका चाहे भले ही सही हो, लेकिन ये तरीका बिल्कुल गलत है। आपसे 10th टर्म पूछा गया था तो आपने इसको आसानी से निकाल दिया। अभी अगर 105 नंबर का टर्म पूछता तो क्या पूरा पन्ना भर देते? ये प्रोसेस बिल्कुल गलत है। आपको इसका जनरल एक्सप्रेशन निकालना पड़ेगा। जनरल एक्सप्रेशन में n की प्लेस पे 10 रखना पड़ेगा, तभी आंसर आपका करेक्ट माना जाएगा, वरना आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से कुछ नहीं सीखा है। ये तो नॉर्मल कोई भी बच्चा बता देगा कि आगे कौन सा नंबर आने वाला है। सही आंसर निकालने के लिए आपने देखा कि ये में डिफरेंस कितना है, 7 नंबर का। इसमें डिफरेंस कितना है, 7 नंबर का। सब में 7 7 नंबर का डिफरेंस चल रहा है। तो देखिए, अगर हम 7 का टेबल पढ़ते तो यहाँ 7 आता, यहाँ 14 आता, यहाँ 21 आता। 7 में से कितना कम है, 3 कम है। 14 में से कितना कम है, 3 कम है। 21 में से कितना कम है, ये भी 3 कम है। यानी सब में 7 के टेबल से 3 3 कम चल रहा है। तो हम लोग इसका एक्सप्रेशन क्या बनाएंगे, 7n-3, ये हमारा एक्सप्रेशन हुआ। इसमें जब n की प्लेस पे कोई 1 रख देगा तो 7 इंटू 1 माइनस 3, 7 इंटू 1 7, 7 माइनस 3 4, 1 रखने पे पहले नंबर का टर्म आ गया। इसी टर्म में 7n-3 जो हमारा एक एक्सप्रेशन है जो हमारी सारी वैल्यू निकाल सकता है, इसी एक्सप्रेशन में अगर हम 2 रख दें तो 7 इंटू 2 माइनस 3 करेंगे, 7 2 जा 14 हो जाएगा, 14 माइनस 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। देखिए हमारा सेकंड टर्म आ गया। इसी तरीके से हमको 10th टर्म निकालना है तो 7 इंटू 10 माइनस 3, 7 इंटू 10 70, 70 माइनस 3 67, ये 67 आपका आंसर है। ये आपके 10th नंबर। सही आंसर निकालने के लिए आपने देखा कि ये में डिफरेंस कितना है, 7 नंबर का। इसमें डिफरेंस कितना है, 7 नंबर का। सब में 7 7 नंबर का डिफरेंस चल रहा है। तो देखिए, अगर हम 7 का टेबल पढ़ते तो यहाँ 7 आता, यहाँ 14 आता, यहाँ 21 आता। 7 में से कितना कम है, 3 कम है। 14 में से कितना कम है, 3 कम है। 21 में से कितना कम है, ये भी 3 कम है। यानी सब में 7 के टेबल से 3 3 कम चल रहा है। तो हम लोग इसका एक्सप्रेशन क्या बनाएंगे, 7n-3, ये हमारा एक्सप्रेशन हुआ। इसमें जब n की प्लेस पे कोई 1 रख देगा तो 7 इंटू 1 माइनस 3, 7 इंटू 1 7, 7 माइनस 3 4, 1 रखने पे पहले नंबर का टर्म आ गया। इसी टर्म में 7n-3 जो हमारा एक एक्सप्रेशन है जो हमारी सारी वैल्यू निकाल सकता है, इसी एक्सप्रेशन में अगर हम 2 रख दें तो 7 इंटू 2 माइनस 3 करेंगे, 7 2 जा 14 हो जाएगा, 14 माइनस 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। देखिए हमारा सेकंड टर्म आ गया। इसी तरीके से हमको 10th टर्म निकालना है तो 7 इंटू 10 माइनस 3, 7 इंटू 10 70, 70 माइनस 3 67, ये 67 आपका आंसर है। ये आपके 10th नंबर। ये मान लीजिए आपका 1 डॉट है, हालांकि ये ट्रायंगुलर नंबर नहीं होता। ट्रायंगुलर नंबर यहाँ से शुरू होता है कि हमने 2 डॉट यहाँ बनाया और 1 डॉट ऊपर बना दिया, तो 3 हमारा ट्रायंगुलर नंबर। उसके बाद हमको थोड़ा सा बड़ा ट्रायंगल बनाना होगा, तो हमने 1 2 3 डॉट खींचे, फिर 2 डॉट लगाए, फिर 1 डॉट लगाए, ये हमारा एक ट्रायंगल बन गया। तो इसके लिए हमें देखिए 3 to 5 6 डॉट चाहिए। अगला पैटर्न 1 2 3 4, क्योंकि यहाँ पे 3 थे, अब यहाँ 4 हो गए, फिर 1 2 3, फिर 1 2 और फिर 1। इनको काउंट करेंगे तो 4 3 7, 7 2 9 और 10।
ऐसे आपको अगला अगला नंबर बताना है। तो ये सारे कैसे नंबर हैं, ये सारे ट्रायंगुलर नंबर होते हैं। ठीक है, अगला फाइंड आउट करिए। हाँ, तो आपके ट्रायंगुलर वाले नंबर में ऐसा नंबर आ रहा है 1, 3, 6, 10, 15, 21 और आगे बढ़ते जाएंगे तो आता जाएगा। अब इसका आपको जनरल एक्सप्रेशन निकालना है एन की फॉर्म में, कि एन की जगह 1 रखे तो ये आए, एन की जगह 2 रखे तो ये आए, एन की जगह 3 रखे तो ये आए, एन की जगह 4 रखे तो ये आए, एंड सो ऑन। ऐसे एक्सप्रेशन थोड़े कंफ्यूजिंग होते हैं, क्योंकि देखिए 1 से 3 के बीच में 2 नंबर का डिफरेंस है, फिर 3 नंबर का डिफरेंस है, फिर 4 नंबर का डिफरेंस है, फिर 5 का है, फिर 6 का है। देखिए लाइन से गिनती चल रही है, अब अगला नंबर 7 बाद आएगा। तो ऐसे के लिए एक्सप्रेशन एक नॉर्मल होता है n+1, यानी n अगर 1 है तो अगला नंबर 1+1 यानी 2, n अगर 2 है तो अगला नंबर 2+1 यानी 3, n अगर 3 है तो अगला नंबर 3+1 यानी 4। ये एक जनरल एक्सप्रेशन होता है। इसमें रख के देखते हैं, जैसे पहला नंबर तो 1 लिख लिया और फिर 1+1 अगर किया तो 1 और 1+1 हो रहा है 2, 1 × 2 कर रहे हैं तो 2 आ जा रहा है, जो कि हमको लाना कैसा है, लाना तो 1 है। तो अगर इसके अपॉन में भी 2 कर दें तो जाके 1 आएगा। तो हमारा फॉर्मूला बन गया n+1 में 2। ठीक है, इसमें ऐसा रखते हैं तो पहला नंबर आ जाता है। दूसरा नंबर के लिए ट्राई करेंगे। अब n की जगह 2 रखते हैं, ये अगर हमने 2 रखा हो यहाँ 2+1 रख दिया, क्योंकि n की जगह 2 रखा ना, अपॉन में 2 है ही है, तो 2 था, 2+1 हो गया 3/2। ठीक है, 2 3 जा हो गया 6 और 6/2 किया तो 3 आ रहा है। हाँ देखिए पहले 1 आ गया था और अब 3 आ गया। अगला नंबर ट्राई करते हैं, n+1/2 और फिर हम n की जगह 3 रखते हैं तो 3 यहाँ पे रखेंगे, 3+1 यानी 4 और अपॉन में 2 तो 3 4 12, 12/2 यानी 6। ये देखिए तीसरा नंबर आ गया। तो आपका ये जनरल एक्सप्रेशन है। यही एक फॉर्मूला ऐसा है जिसमें n बदलने पे सारे नंबर आ रहे हैं। और जब भी कोई, बस ये याद रखिएगा, जब भी कोई गिनती के थ्रू डिफरेंस हो 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो हमारा n+1 होता है। ठीक है, वो स्टार्टिंग कहाँ से हुई है वो पता लगाने के लिए हमने डिवाइड बाय 2 किया। ठीक है, एक दिया हुआ है 2x + 7, एक दिया हुआ है 4x - 19 और ये दोनों क्या है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब दोनों मिला के क्या होते हैं, 90 डिग्री। हम लोग क्या करेंगे, 2x + 7 + 4x - 19 = 90 डिग्री। 2x और 4x 6x, 19 में से 7 चला गया तो माइनस का बचा 12 = 90। 6x माइनस का 12 उधर जाके +12 यानी बन गया 102। 102 x = 102/6, 6 में 1 टाइम्स बचा 42, 6 में 17। x की वैल्यू क्या आ गई, 17। x की वैल्यू 17 को यहाँ पुट करेंगे तो 17 2 = 34, 34 + 7 हो जाएगा 41। और जब ये 41 है तो ये 49 होगा। ठीक है, 41 और 49 दोनों मिलकर 90 बन जाएंगे। दोनों देखिए एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, बिल्कुल करेक्ट।